अब ठाकुर जी 1 बरस के है गए। नंद बाबा सवेरे से ही अपने ठाकुर जी की सेवा अर्चना पूजा में लगे हैं। चतुर्भुज नारायण की सेवा करें। सेवा से निवृत्त है करके आज अपने नारायण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लाला दोनों 1 वर्ष के है गए, ठाकुर जी को अब नामकरण संस्कार हो और कोई श्रेष्ठ महापुरुष आकर के ठाकुर जी को नामकरण संस्कार करे। नंद बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि अब लाला की सुंदर नामकरण संस्कार हो। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी जैसे आए, नंद बाबा गए और चरणन में जाके प्रणाम करी। बोले बाबा बड़ी कृपा हे आचार्य प्रवर, आप हमारे वृंदावन में पधारे, हमारे ब्रज में पधारे, आप कृपा करके घर पधारो। गर्गाचार्य जी घर आए। तब नंद बाबा ने जिज्ञासा प्रकट करते भाई कही कि आप यदि अनुग्रह करें तो हमारे घर में 2 छोटे छोटे बालक हैं, 1 वर्ष की उनकी आयु है, वे चली है, आप उनको नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज बोले देखो, आपके घर के बालकों के बारे में हम जानते हैं, पर हमने सुना कि आपने उनका करवट उत्सव भी मनाया था। नंद बाबा बोले हम, बोले इतने छोटे से भाव के उत्सव भी मनाओगे तो कंस को तो आप खुद ही न्योता दे रहे हो। बालक घर में प्रकट हुआ, थोड़ा उसको गोपनीय रखो, इतने सारे उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं है। कंस को आप एक प्रकार से स्वयं ही चुनौती दे रहे हैं कि भाई देखो ये नंद नंदन हमारे घर में ही शायद बाल कृष्ण प्रभु हैं, हमारे घर में ही शायद परब्रह्म है, वो तो ढूंढ ही रहा है कि उसका शत्रु कहां है, और उसी कारण से राक्षसों का आक्रमण होता है। नंद बाबा बोले आप आज्ञा करो, क्या करें? बोले नामकरण हम करेंगे, पर नामकरण ऐसा हो कि पड़ोसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। यशोदा मैया बोली एक ही तो लाला हमारो, वाक्य उत्सव में सब आमे नाचे गामे, यही तो हमारो मन करे। तो गर्गाचार्य जी ने एक युक्ति बताई, और युक्ति बताते हुए बोले मैया एक उपाय है। बोले क्या? बोले अभी तक आपके यहाँ लाखों ब्रजवासी आयो करते, अब की बार एक काम करो, तुम्हारे घर में 9 लाख गैया हैं, गैयान को उत्सव मना दूं, गैयान के बीच में नामकरण करो। आपकी इच्छा रहे ना कि खूब लोग आमे, तो या बार गैयान को भंडारो करियो, कोई बाहर के लोगों को मत बुलाओ, गौशाला में लाला को नामकरण होना चाहिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कल करेंगे हम नामकरण, भैया आज रात्रि यहीं रुकेंगे। मैया बोली आपकी सेवा में कोई कहा व्यवस्था करनी बताओ। बोले कछु ना, गोबर को चौका लगा दो, सामग्री दे दो, हम स्वयं बनाएंगे, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, रात्रि शयन करेंगे, सुबह लाला को नामकरण। मैया ने सुंदर सुंदर सामग्री प्रदान करी। बाबा बनाओ, प्रेम से स्वयं बना के पाओ। गर्गाचार्य जी ने सुंदर सामग्री सिद्ध करी, और सिद्ध करने के बाद अपने ठाकुर जी को जैसे ही भोग थाली में पधरा करके प्रार्थना करने लगे, तुदमेव वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। जैसी पतो चली गर्गाचार्य जी आए, सोई ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी से बोले, इशारे में ही, बोलना ना जाने, अभी इशारे में ही बोले, बढ़िया सुगंधी आ रही है, द्वार पे कोई दिव्य महापुरुष आयो, बढ़िया कछु बना रहो है, जा लाला चक्के आ। तो गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र बंद करके श्लोक बोल रहे हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव, हे शालिग्राम भगवान प्रसाद पाओ। इतने में ठाकुर जी आए, भीतर से करके आए, और शालिग्राम भगवान के आगे से एक खीर की सामग्री उठाई, प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे नेत्र खुले, साधना पूरी भई, जय हो मेरे गोपाल जी। और जैसे ही नेत्र खोल के सामने देखी तो महाराज यहाँ तो छोटे से भगत बैठे हैं, और गोदी में लिए खीर पूरी लगा रहे हैं, नाक पे लग रही है, मुंह पे लग रही है, सबरी फैल रही है वस्त्रन पे, और प्रेम से जीव निकार निकार के चाट रहे हैं। और गर्गाचार्य जी जब उनको देखने लगे, सो ठाकुर जी अपनी झूठे हाथ से ऐसे हाथ कर रहे हैं, लो बाबा तुम पाओ। गर्गाचार्य जी पहले तो मुस्कुराए, भैया ए तेरो लाला तो बड़ो उद्यमी, देखियो मेरे ठाकुर जी भोग झूठो कर दियो, हंस रहे थे। मैया बोली क्षमा करियो बाबा, मैं फिर से खीर की सामग्री आप फिर बना लो। ठाकुर जी को उठा करके भीतर, ठाकुर जी मन में सोचने लगे मैया पात्र तो संग में ही दे देती, नेके ही पायो पूरा पा ले, तो ठाकुर जी भीतर छोड़ दिए। बलराम जी बोले कैसी लगी लाला खीर? बोले बढ़िया ही, जोर की, लेकिन बाबा बड़ो खतरनाक है, मैया तो शिकायत कर दे बुला बुला के। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है। अब दूसरी बार खीर बनाई, फिर से भोग लगा, जय हो ठाकुर जी क्षमा करियो, छोटे बालक ने आपको भोग झूठो कर दियो, अब के पाओ। त्वदीयम वस्तु गोविंद। दाऊ दादा देख ले, फिर बुला रहा हूं मैं, लाला तू चलो जा।
बोले जाने मैया को बुलाया तो बोले मैया बुलावे तो तू पूतना वाले हाथ दिखाई दियो। ना ना पूतना वाले हाथ तो ना दिखाऊंगा, मेरो नामकरण करवे आयो है। ठाकुर जी गुटमुन 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 चल के बाहर आ गए। फिर से खीर को पात्र उठा के पान लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले तो अब के तो गर्गाचार्य जी को क्रोध आ गया। अरे यशोदा, पहले ही मना कर दे, अगर तेरे घर में हमारे ठाकुर जी भूखे रहेंगे हम कहीं और चले जाएंगे। देख तेरो लाला बार बार झूठो कर जाए। यशोदा मैया आई, बाबा क्षमा कर दो, लाला छोटो और नटखट बहुत है। मैया ने ठाकुर जी पकड़ के कमरा में बंद कर दिए। गर्गाचार्य जी तीसरी सामग्री बना रहे हैं और बीच बीच में खिड़की की ओर देखते जा रहे हैं। खिड़की पे लदे भाई ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। बोले अब क्या बोला दारी के तो बताऊं मैं। गर्गाचार्य जी ने तीसरी खीर बनाई, अपने ठाकुर जी को पधराई। जय जय, अब की बार नहीं आवे वो बालक कमरा में है, आप तो प्रेम से पाओ। हे शालिग्राम भगवान, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पयेत्। ठाकुर जी तो नीचे उतर करके आए, किवाड़ विवाड़ खोल करके बाहर निकल आए और अब तो क्रोध में ही है, भौं चढ़ी हुई है ठाकुर जी की। और थाल में से खीर को पात्र उठा के गोद में बैठ गए और अब तो आवाज कर करके खाने लगे कि इनकी आंख खुले। और जैसे ही पान लगे गर्गाचार्य जी ने पकड़वे के काजे, समझ गए बोले बालक आ गया। जैसे ही नेत्र खोले और पकड़नी चाही, नन्हे से गोपाल जी की 4 भुजा प्रकट है गई। 2 भुजान से तो खीर को पात्र पकड़ रखो है और 2 भुजान से ठाकुर जी एक एक भुजा में खीर भर भर के दोनों भुजान से पा रहे हैं। और एक भुजा से स्वयं पा रहे हैं, दूसरे भुजा से गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में लगा रहे हैं। ले बाबा, गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। जय हो पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले गर्गाचार्य जी, हमने आपको अपना रूप इसलिए दिखाया, आप त्रिकाल दृष्टि हो, आप त्रिकालदर्शी हो। आप हमारे कल जन्म कुंडली देखते, हमारे ध्यान करते तो आपको पता ही चल जाना था कि मैं पर ब्रह्म हूं। लेकिन मैया को मत बताना। गर्गाचार्य जी बोले नहीं बताएंगे। और दूसरे दिन श्रीनंद भवन में ठाकुर जी के नामकरण की विधा आई, नामकरण का समय आया। पहले नामकरण किसका किया? बड़े बेटा का। क्या नाम रखा? बोले राम। लेकिन बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कहकर के बुलाएगा। आपके बड़े लाला को नाम राम है और दूसरे लाला को नाम हम कृष्ण रख रहे हैं, पर ये अनेक नाम से जानो जाएगो। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया।